तो पेंशन मिलता है वृद्धा? नहीं, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। क्यों? आप लोग आदिवासी हैं ना? हाँ, आदिवासी है, बहुत बार बोले हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, हम लोग भर भर के भी अनसा गए हैं। नहीं मिलता पेंशन? ना कुछ नहीं। फॉर्म भरे थे? फार्म भरे थे? हाँ। क्या बोला? मिलते काला अच्छा, तब मिली तब नहीं। भरे हैं, 1 साल हो गया तो दे नहीं रहा है, पता नहीं। पेंशन मिलता है वृद्धा पेंशन? नहीं। फोटो दिए ना तो ओकरा में नहीं बनेगा, कह देते ना। आप विधवा हैं? पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके बीच हाजिर हूँ पड़ताल की दूसरी कड़ी लेकर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पड़ताल में हम उन विषयों की पड़ताल करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं या आपको सीधे तौर पर कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। पड़ताल की अगली कड़ी जिसमें हम सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना की पड़ताल करने जा रहे हैं। राज्य के जरूरतमंद लोगों को पेंशन का लाभ देने के लिए यह योजना 2021 में शुरू की गई थी, पर मजेदार बात तो ये है कि 2 साल तक इस योजना के लिए बजट का प्रावधान ही नहीं किया गया। अब 2.5 साल बाद जाकर इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान हुआ है, जब चुनाव निकट हैं तब। पहले शुरुआती 2 साल में इस योजना के लाभुकों को दूसरी पेंशन योजनाओं से ही लाभान्वित किया जाता रहा। तो आइए आज हम नजर डालते हैं कि इस योजना का लाभ किन्हें मिलना था, किन्हें मिल रहा है या मिल भी रहा है या नहीं। सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुकों को हर माह 1000 रुपए सम्मान राशि के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर 18 नवंबर 2021 को सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई। इसमें 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन दी जानी थी। इसी साल 24 जनवरी को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला तथा पुरुष दोनों को इस पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया। 6 मार्च 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और HIV एड्स पीड़ित के लोगों को पेंशन देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना की राशि निर्गत की गई। 1,58,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में इस योजना की पहली किस्त के रूप में 31.6 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड का भी प्रावधान किया गया था। सरकार ने पूर्व से चली आ रही विधवा पेंशन योजना एवं विवेकानंद निशक्त योजना को इसमें मर्ज कर दिया। विधवा पेंशन योजना के तहत 40 साल से ऊपर की विधवाओं को 1000 रुपए और दिव्यांगजनों को 1000 रुपए देने का प्रावधान था। अब इस योजना के तहत और भी कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कागजों पर अब तक 7,79,142 लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जा चुका है। इसके लिए अब तक 3,107 करोड़ रुपए निर्गत किए जा चुके हैं। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि लाभुकों को ये पैसा पहुंच रहा है या नहीं। इसे लेकर जब हमने कई महिलाओं से बात की तो ज्यादातर इससे अनभिज्ञ थीं। उन्हें तो इस योजना के बारे में पता तक नहीं था। आप विधवा हैं? पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? पहले जमाना में कागज रखना था, तो अब नहीं ना, पहले नहीं रखते थे, तो वही से डेट में मृत्यु वाला कागज खोज रहा है। मृत्यु वाला कागज खोज रहा है आपके पति का, तो आपके पास नहीं है? नहीं है। तो लोग फिर से ठीक नहीं कर रहा है उसको? नहीं। अच्छा, प्रयास किए हैं, आप गए हैं? हाँ, कई बार उसे भरे जमा किए, नहीं बोल रहे, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। कब मृत्यु हुई आपके पति की? हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गया। कागज को भरवाया, पैसा मिलेगा ही मिलेगा कहते हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिले रहे तो नहीं मिलता है। गए थे भरने के लिए फॉर्म? नहीं भरिए, उ एगो भरैला सकर जगन जा रही है, सब भरियो देलक कि नहीं भर देलक सकर ठेकाने। तो पेंशन मिलता है वृद्धा? नहीं, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। क्यों? आप लोग आदिवासी हैं ना? हाँ, आदिवासी है, बहुत बार बोले हैं, लेकिन वार्ड भी कुछ बोलता है और कुछ बोलता है, तो क्या बोलेंगे, हम लोग भर भर के भी अनसा गए हैं। एक बार तो वार्ड हम लोग से मांगा कि आधार कार्ड दीजिए, उसके बाद बैंक का कागज दीजिए, सब दिए हम लोग, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं करता है? नहीं। कैसे काम चलता है आपका? पैसा का दिक्कत होता होगा? दिक्कत होला पैसा तो क्या करबे, अब कके मांगे जाबे। तो आपका 1000 रुपये आपको नहीं मिलता है? नहीं। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, मेरा बेटा है एक ठो बेटा है। तो आप अपना खर्चा कैसे निकालती हैं? काम करते हैं, डेरा उरा काम करते हैं। काम करते हैं।
1000 रुपए मिलता तो सहायता मिल जाता। 1000 रुपये मिलेगा तो मेरा कितना होगा? चावल तो होगा कम से कम 1 बोरी नहीं हो तो कम से कम 20 किलो होगा, 10 किलो होगा, 10 दिन का तो मेरा खाने का होगा ना। तो विधवा पेंशन आपको मिलता है? नहीं, नहीं, क्यों? अब क्यों नहीं देता है क्या पता हमको, तो 2 बार तो भर चुके हैं पर नहीं देता है। तो 2 बार भर दिए तभी नहीं हाँ, देता? खाता चेक करने जगह थे तो नहीं बताता है वहाँ। अच्छा, तो आप अपना मुखिया से, वार्ड सदस्य से, लोग से बताए? सब कुछ करके बता चुके हैं। मुखिया से साइन किया है, फिर वार्ड सरपंच से सबसे साइन किया है। अच्छा, अब 2 साल हो गया हम्म, और लोग नहीं आपको बना रहा है? नहीं, फोटो दिए ना तो ओकरा में नहीं बनेगा कह देते ना। नहीं बनेगा बोलता है। आप इनके बेटे हैं? क्यों नहीं बनता है इनका, क्या बोलता है पंचायत में? पंचायत में तो गए थे लेकिन मतलब इसका थोड़ा सा नाम ये है ना, तो उसको सुधार करने बोल रहा है। एक नाम में गड़बड़ी के कारण इनको नहीं मिलता है। बोल रहा है कि सुधार करके लाए, उसके बाद आप लोग का फॉर्म अथी जमा हो जाएगा। गया केंद्र भी तो वहीं पे होता है, पंचायत में ही। पंचायत में होता है तो वैसा तो हम लोग को नहीं ना बताया। वहाँ से रांची क्या मतलब मंगल टावर से सुधार होता है तो वहीं जाने बोला। वृद्धा पेंशन लेकिन आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं। कितना उम्र हो गया होगा आप? 60 पार? 60 से ज़्यादा होगा, 60 62। हाँ, नहीं मिलता है लेकिन। नहीं मिलता है। बहरहाल आज के डिजिटल जमाने में सिस्टम को दोष देना कितना उचित है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई सर्वजन पेंशन योजना की। अब पड़ताल की अगली कड़ी में आप किस विषय पर पड़ताल चाहते हैं, किस विषय पर खोज चाहते हैं, हमें अवश्य बताएं और जुड़े रहें IDTV इंधनुष के साथ।